एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? कोई गाना निकालेंगे इस पर भी, क्योंकि ये इसके जरिए पूरा महाराष्ट्र मोदी जी जीता। सही कहते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चाय बेचने वाला अगर 2 लाख का चश्मा जो है वो पहन सकता है और 10 लाख का सूट पहन सकता है, मैंने 400 की कॉफी पी ली, तो ऐसा क्या पूरे देश में बवाल हो गया। पूरा क्या ऐसा बवाल। हाँ, मेरे खिलाफ FIR तो दर्ज हुआ ही, मेरे पति की नौकरी इन लोगों ने जो है छीन ली। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा, कहबा यूपी में काबा, लहंगा उठा दे रिमोट को। इस तरीके के गानों से हटकर नेहा राठौड़ किस तरीके की भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर गानों में बदलाव करने जा रहे हैं? भोजपुरी का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, तो इनसे सवाल तो होना ही चाहिए। चाहे रवि किशन जी हो गए, वो लहंगा उठा दे रिमोट से गाते हैं, और पता नहीं और भी बहुत फूहड़ गीत तो ये लोग भोजपुरी को दिए हैं। भाभी के लहंगा में घुसल सियार, ये सब है नहीं कहीं, ये इनके गानों में है। कट्टा तनल दुपट्टा पे, रे राम राम, क्या मेरे एकदम गंध मचा रखे हैं। कहाँ कौन खतरे में है? हम हिंदू हैं, हमको नहीं किसी मुसलमान से खतरा है। खतरा की बात कर रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा, और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनका नाम है नेहा सिंह राठौर, जिन्हें आप यूपी की काबा गर्ल के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राखी जी। परिचय मैंने इसलिए छोटा रखा क्योंकि आपके बारे में सभी लोग जानते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पर जो आपके तंज होते हैं, ये कहा जाता है कि जहां जहां कमल है सिर्फ आप वहीं के गीत बनाती हैं। ऐसा क्यों? नहीं, दिल्ली में कमल नहीं है और मैंने दिल्ली में काबा गाया है। दिल्ली में झाड़ू है और मैंने दिल्ली में काबा गाया है, तो ये आरोप तो ऐसे ही मैं खारिज करती हूँ। ये आरोप सही आरोप नहीं है। बंगाल में जो है वो कमल नहीं है, मैं बंगाल के लिए गाती हूँ। दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा। तो ऐसा नहीं है, ये आरोप बिल्कुल गलत आरोप है। नहीं, ये कहते हैं कि मोदी और योगी पर आपका इतना गुस्सा क्यों? मैं चाहूंगी कि यूपी में काबा की 2 लाइनों से आप शुरुआत करें। मैं जरूर सुनाती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा, कहबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, अरे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा, ए बाबा काबा यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा, काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो अभी यूपी में काबा? अरे फिलहाल यूपी में तो बहुत सारा जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बा, हिंदू मुस्लिम बा, संभल बा, और बेरोजगारी बा, पेपर लीक बा। फिलहाल तो यही बा। बच्चा करत रोड पे प्रदर्शन बा, ओकर नाई होत सुनवाई बा। तो फिलहाल तो यही बा। अच्छा, नेहा राठौर जो है वो राजनीतिक गायिका है या फिर लोक गायिका है? नहीं, मैं एक लोक गायिका हूँ, और मुझे लगता है बतौर लोक गायिका मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं, अच्छा एक और चीज है, क्यों ये जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। भोजपुरी में फिलहाल लहंगा चोली ब्लाउज ढोड़ी नाभी यही चल रहा है ना। तो इस समय मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कुछ भोजपुरी को एक नया विकल्प दूं। दूसरी चीज, पॉलिटिकल सटायर में लिखती हूँ, जो बहुत पहले कभी किसी ने जरूर लिखा होगा, उतनी मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है, लेकिन फिलहाल आज के दौर में आज के टाइम पे तो नहीं लिखा जा रहा है। तो और लोग का जुड़ाव क्यों नहीं है पॉलिटिक्स से? अगर हमारे समाज में बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। तो ऑब्वियसली सरकार से सवाल होना चाहिए। तो मैं पॉलिटिकल सटायर के माध्यम से, गीत के माध्यम से
मैं मजदूरों के गीत लिखती रहती हूँ, मैं बेरोजगारी के, महंगाई के गीत गाती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों के गीत गाती हूँ। हमारे इर्द गिर्द समाज में जो चीजें हो रही हैं तो उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता ही है ना। बतौर लोक गायिका ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों की, अपने लोक के लोगों की, अपने भाषा के लोगों की, अपनी बोली के लोगों की आवाज उठाऊं, जो मैं कर रही हूँ। जी। मनोज तिवारी को लेकर आपने कई बार एक वीडियो जारी किया था, मुझे याद है, जिसमें आपने भोजपुरी गानों को लेकर कुछ बातें कही कि किस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है। आपने आंदोलन भी एक शुरू किया हुआ है कि भोजपुरी जो जिस तरीके से हम भी सुनते हैं, क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ और हरियाणा में भी ऐसे कई गाने, मुझे लगता है कि जो गाने होते हैं वो आपकी संस्कृति को पेश करते हैं, कल्चर को पेश करते हैं। लेकिन जब आप गाना गाते हैं कि बेबी बियर पी के नाचे, इस तरीके के गाने, या फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जो गाना हमने सुना है कि लहंगा उठा दे रिमोट से, इस तरीके के गानों से हटकर नेहा राठौड़ किस तरीके की भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर गानों में बदलाव करने जा रहे हैं? हाँ, नहीं, सबसे पहले आपने बोला कि वो आप तो हरियाणा से हैं तो आपको तो उतनी भाषा की नहीं समझ होगी, जाहिर सी बात है। अभी मेरे को बड़ा दुख होता है राखी जी, मेरी एक दोस्त है, सोनिया सत्यानिता उनका नाम है, हरियाणा से हैं वो भी। उनको एक गाना आता है भोजपुरी में, उन्होंने कहा कि मैंने भी भोजपुरी सुना है, एक गाना है देवरा ढोड़ी चटना बा। मैंने कहा कि सोनिया ये बताओ तुमको इस गाने का अर्थ पता है? तो बोले नहीं यार, बस ऐसे ढिचुक ढिचुक बजता रहता है तो इस बीट हाँ, तो उस पे हम डांस कर लेते हैं। मैंने कहा कि बहन, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा इसका अर्थ ना, तो तुम नहीं बोलोगी। मैंने उसको बताया कि बड़ा फूहड़ है, बड़ा अश्लील है, वो शर्मा गई। मैंने कहा कि तो मुझे लगता है कि बाप रे बाप, ये हम लोग भोजपुरी को क्या पेश कर रहे हैं, बाहर के लोग कैसे इस चीज को देखेंगे और समझेंगे। रही बात मनोज तिवारी की, आपने बोला बेबी बियर पी के, यही नहीं, ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को बोलते हैं हम लोग महिलाओं का विकास करेंगे, महिला जो है शक्ति स्वरूपा और नारी शक्ति की बेटी बात बचाओ करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और यही मनोज तिवारी जी हैं, मेरे ही जिले के हैं, और मेरे घर से 13-14-15 किलोमीटर दूर होगा अतरवलिया उनका गाँव है, दरी कहीं मेरे मोहनिया के बगल में है। वो गाना गाते हैं कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। वो गाना गाते हैं कब देबू कहाँ देबू, जब देबू जहां देबू, कब डाली कहाँ डाली। पता नहीं राखी जी, आप हरियाणा से, आप इसका अर्थ समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं, लेकिन बतौर भोजपुरी भाषी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। और इसीलिए मेरा सवाल है, और भाजपा के लोगों से भी मेरा सवाल है, कि ऐसे फूहड़ और अश्लील लोगों को भाजपा जो है टिकट दे करके प्रमोट करती है, और ऐसे लोग आज संसद में बैठे हुए हैं, है ना। तो भोजपुरी का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, तो इनसे सवाल तो होना ही चाहिए। चाहे रवि किशन जी हो गए, वो लहंगा उठा दे रिमोट से गाते हैं, और पता नहीं और भी बहुत फूहड़ गीत तो ये लोग भोजपुरी को दिए हैं। और आज रवि किशन जी बात करते हैं कि हमारे भोजपुरी में जो हमारे जूनियर, एक कल परसों का स्टेटमेंट है रवि किशन जी का, जिन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा है, वो कहते हैं कि हमारे जूनियरों ने जो है वो बहुत फूहड़पना मचा रखा है, बहुत अश्लीलता फैला रखी है। मैं कहती हूँ, रवि किशन जी तो हालांकि मुझे ब्लॉक कर रखे हैं, लेकिन अच्छा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया? हाँ, उनसे मैंने एक सवाल किया तो उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा है। आपके माध्यम से आप भी उन तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। ये रवि किशन जी से मेरा कहना है कि आप तो बहुत पहले लहंगा जो है रिमोट से उठाने की तकनीक बता करके गए हैं, तो अभी तो आपको अपने जो जूनियर्स हैं उनको तो चुटकी बजा करके लहंगा गायब कर देने की तकनीक बतानी चाहिए। अरे आप ही के नक्शे कदम पे तो चल रहे हैं आपके जो पीछे से आए हुए कलाकार हैं, जो जूनियर हैं। तो आज इन लोगों को भोजपुरी को बचाने की पड़ी है ना। ये लोग जब अपना घर बंगला गाड़ी घोड़ा सब खरीद लिए, तो आज ये भोजपुरी बचा रहे हैं। जब लहंगा रिमोट से उठा रहे थे, इनके गानों के बोल आप सुनेंगी ना राखी जी, तो शर्मिंदा हो जाएंगी। ढीला हो गई बानी हम अपना लंगोट से, और तोहरा के तौल दे नोट से। अभी एक गाना मैंने देखा ट्रेंडिंग पे चल रहा था, और मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे रिश्तों से उस नाम से पता चला, गाल कटवा जीजा। तो मैं ये सोच रही थी कि जीजा साली का जो रिश्ता होता है, हमने ये भी देखा है कि एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह भी एक जीजा एक साली को रखता है, लेकिन इस तरीके के गानों से मुझे लगता है कि रिश्ते भी बहुत ज्यादा शर्मसार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज है, जीजा साली सिर्फ बना देना चाहिए, तो
ये जो अभी आपने हाँ। बोला बहुत फूहड़ साउंड कर रहा है ये, और मैं जानती हूँ, इसका अर्थ भी जानती हूँ। जीजा साली हो गया या देवर भाभी भाभी हो हो गया। गया। देवर भाभी का रिश्ता जो है राखी जी बड़ा हमारे यहाँ पवित्र है और सच में बड़ा अच्छा है। हाँ, उसमें नोक झोंक है, उसमें एक हंसी मजाक भी है, पर वो बहुत मर्यादित है। ये नहीं है कि देवरा ढोड़ी चटना बा तो आप। मनोज तिवारी जी का एक गाना है बड़ा फूहड़ गाना कि भैया जो है बाहर गए, उसका अर्थ ये, मैं पिछले दिनों मैं उन गानों पे इनके रिसर्च भी कर रही थी कि ये कितना फूहड़पना मचाए हैं। तो भैया जो है बाहर गए हुए हैं तो देवर जी मेरा मन नहीं लग रहा, इन गानों का घटिया अर्थ है। और ये मनोज तिवारी जी गाते हैं जो बेटी बचाओ की बात करते हैं ये लोग। तो क्या मैं बोलूं, हालांकि आप जब सोचेंगी ना, आप जब अपने घर परिवार में देखेंगी तो आपको लगेगा अरे मेरी भाभी जो है, मेरा जो भाई है जो उनका देवर लगता है, इनके बीच तो ऐसा रिश्ता ही नहीं है। ये हाँ। कहाँ चल रहा है, ये सिर्फ इनके गानों में चल रहा है। मेरे जीजा जी बड़े भलमनई इंसान हैं, बड़े ही जो है वो संकोची आदमी, उनसे जब आप मिलो तो एकदम ऐसे कि नमस्ते, एकदम वैसे वाला रिश्ता है। कहाँ चल रहा है ये? बिहार की छवि भी बदल दी है ऐसे गानों से। मैं वही कह जो रही लोग हूँ, नहीं जानते वो यही सोचते हैं कि बिहार में यही सब चलता है। जो नहीं जानते हैं उनको यही लगता है कि भाभी है तो भाभी का जो है वो लहंगा उठा दो, भाभी का जो है थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा सा उसको जो है मोलेस्ट करने की कोशिश कर दो। ये है नहीं असल में। ये असल में बिहार में नहीं होता है, ये सिर्फ इन लोगों के गानों में है। ये सारी मसालेदार और भड़कीली जो बातें हैं और जो लिरिक्स है, ये सिर्फ इनके गानों में है। कहीं कोई देवर भाभी का इतना घटिया रिश्ता नहीं है कि भाभी भइल जवान तो देवर भइल परेशान, भाभी के लहंगा में घुसल सियार, ये सब है नहीं कहीं। ये इनके गानों में है ना। कट्टा तनल दुपट्टा पे, रे राम राम राम, क्या मेरे एकदम गंध मचा रखे हैं। अब तो, पहले तो ये था कि दो अर्थी गाने होते थे जिसका डबल मीनिंग है, अब तो लिटरल वे में, हाँ, खुले तौर पे बाप रे बाप, ये लोग तो मंचों पे भी गंध मचाना शुरू कर चुके हैं। जो लाइव मंचों का प्रोग्राम होता है वहां पे भी गाली गलौज, एक से बढ़ के एक फूहड़ गाने। अब मतलब अति हो रखी है। हाँ, अभी तो लगता है कि कुछ बोला जाए तो ऐसा लगेगा जैसे वो कीचड़ है, उसमें अपना ही हाथ गंदा होगा। आपने भोजपुरी बचाओ अभियान, इसके अलावा संविधान बचाओ, संविधान दिवस पर बड़ा ही अच्छा गीत आपने गाया, मैं अभी सुन रही थी। मैं चाहूंगी आप वो गीत सुनाएं और उसके बाद संविधान से ही जुड़ा एक सवाल आपसे होगा। हाँ, मैं वो गीत आपको जरूर सुनाऊंगी अभी। संविधान, अच्छा वो पूरा 5 मिनट का गीत है तो मैं सबसे लास्ट में सुनाना पसंद करूंगी, तब तक मैं ढूंढ भी लूंगी कि मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप ढूंढिएगा। संविधान बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पूरे तरीके से कि अगर ये कहा जाने लगा कि बीजेपी अगर इस बार 400 पार कर लेती तो संविधान को बदल दिया जाता, और राहुल गांधी ये बात हर मंच से बोल रहे थे। तो क्या नेहा राठौड़ राहुल गांधी का पक्ष लेती हैं? नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं, मैं जनता का पक्ष लेती हूँ। और मेरे, अगर मैं गीतों की बात करूं तो देखिए, मेरा किसी पार्टी से कोई लगाव है नहीं, और मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो मैं किसी भी पार्टी की वकालत क्यों करूं, है ना। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हुए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिनको अवसर नहीं मिल पाया संविधान को जानने का, सच बात यह है कि संविधान को बहुत अच्छी तरीके से मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे आता है उसमें मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखने की कोशिश करी कि जो गाँव घर में महिलाएं हैं जिनको संविधान को जानने का अवसर नहीं मिल पाया या जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया, उनको गीत के माध्यम से मैं उनको उनके अधिकार जो है समझाने की कोशिश करूं, जो कि मैं आपको गीत सुनाऊंगी भी। तो ये मेरा अपना तरीका है। राहुल गांधी जी एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, वो अपने तरीके से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। साबरमती एक्सप्रेस फिल्म अभी जो रिलीज हुई उसको लेकर बड़ा बवाल रहा। हाँ। आपने मूवी देखी? मैंने नहीं अब देखना चाहोगी मूवी? नहीं, मैंने नहीं देखना चाहूंगी। वजह? एक चीज है ना कि जब आपको भनक लग जाती है कि कोई एजेंडा वाली मूवी है, कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, कुछ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज, मैं फिल्में बहुत देखती नहीं हूँ, तो इसलिए भी दूसरी चीज एक और, मेरे कान की सर्जरी हुई है, तो मैं वो सिनेमा हॉल में बैठ के बहुत धाएं 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 वाली आवाज में नहीं सुन सकती, है ना। तो एक वो भी बात है, डॉक्टर ने मुझे मना किया तो मैं नहीं देख सकूंगी। अडानी को लेकर भी आपने एक वीडियो जारी किया था,
तो राहुल गांधी भी अडानी का नाम लेकर लगातार सदन में भी सवाल करते हैं और ये भी कहा था उन्होंने कि हम सदन से सड़क तक बवाल करेंगे अडानी को लेकर। नहीं नहीं, अडानी जी को लेकर के तो मैंने मोदी जी से सवाल किया था कि भाई आप दोनों की अच्छी दोस्ती है और बाहर के देशों में जो है अडानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है। तो मैंने मोदी जी से सवाल किया था कि भाई आप दोनों की अच्छी दोस्ती है। मैंने गीत लिखा था, मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगी जी। कि आप दोस्ती निभाइए महाराज, अभी ये वक्त है कर्जा उतारने का। तो मैंने गीत गाया था, अरे गिरल बाय डनिया के बाजार हो, चौकीदार जगह बाकी नाही, बैठल बा शेयर बाजार हो, चौकीदार बोला बाकी नाही। अरे जे करे जहाजिया से घुमल जग सारा, एक्स्ट्रा टूए भी तोहर अखियन के तारा, अरे दोस्ती में बनिहा जन गद्दार हो, कर जा उतर बाकी नाही, चौकीदार बोला बाकी नाही। तो क्या कहते हैं हमारे जो मोदी जी हैं कि इंडिया में रही ता कैसा हूँ बचैती, चाहे समंदर में अदहन धिकैती, अरे लिख देती कुतुब मीनार हो, लिख देती कुतुब मीनार, बाकी नेटवर्क बिजी हमार हो। मुझे लगता है कि यही गाने और जो लिखने का तरीका है, क्योंकि नेहा जी खुद गाती हैं, खुद लिखती हैं। अच्छा, फर्क कितना है नेहा जी? अभी मैंने आपका गाना सुना, मुझे पूरा समझ में भी आया भोजपुरी। समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में आया और मुझे बड़ा अच्छा, कानों में बड़ा मीठा लगा। अरे थैंक लेकिन जब मैं और भोजपुरी गाने सुनती हूँ तो मुझे लगता है या तो टीवी बंद कर दूं या फिर मैं हटवा ही दूं, मतलब मैं टीवी देखूं ही ना, मुझे बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और अभी जब मैं वहां पर भी गाने सुन रही थी, मैं न्यूज रूम में भी यही बात कर रही थी कि आप देखिए कि किस तरीके से जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसको बदनाम किया जा रहा है और किस तरीके से बचाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही बात कह रही हैं। सच बात यही है कि आज भोजपुरी में जो गीत बनते हैं उनको आप घर परिवार के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं कोई पहली लड़की नहीं हूं जो भोजपुरी में कुछ इस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूं। अभी हाल ही में शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ है। बहुत उन्होंने उनका भोजपुरी के प्रति जो योगदान है वो कभी नहीं भूलने छठ वाला। मैया के गीत आप देखिए, चाहे छठ का गीत हो गया, चाहे प्रेम के गीत हो गए, शारदा सिन्हा जी ने बहुत सुंदर सुंदर अमर गीत गाए हुए हैं। चाहे वो अमवा महुआ के झूमे डरे, आप सुनिए ना कभी, बहुत सुंदर गीत है, एकदम प्रेम का गीत है। और विरह का गीत है जिसमें एक महिला है जो अपने पति के लिए जो है वो पति का इंतजार कर रही है, जिसका पति बाहर गया हुआ है कमाने, चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो, लुधियाना हो, और वो बिहार में कैसे जो है उसका इंतजार करती हुई। और उसका सुंदर सुंदर गीत, ऐसा नहीं कि उसमें प्रेम नहीं है, उसमें कोई अश्लीलता नहीं है, चोली लहंगा उसमें कोई भड़कीला ये सब चीजें नहीं है। तो शारदा सिन्हा जी बहुत अच्छी गायिका थी जो कि अब नहीं रही। तो वो हमारा भोजपुरी था। मैं तो बहुत यंग हूँ और मैं तो बहुत कम दिन हुए हैं मुझे ये काम करते हुए। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूँ भोजपुरी के लिए। ये चोली लहंगा ढूंढी भोजपुरी नहीं है। महेंद्र मिसिर जी गाते हैं अंगूरी में डस ले बिया नगिनिया रे, और चाहे और भी बहुत सारे भिखारी ठाकुर जी हैं जिन्होंने विदेशिया लिखा है, गाया है। तो ये सब भोजपुरी है हमारी, और बहुत सुंदर भाषा है भोजपुरी को। लेकिन भोजपुरी के स्याह पक्ष की ही पहचान बन गई। भोजपुरी बहुत मधुर भाषा। अच्छा, मोदी जी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस पर क्या कहेंगी? कोई गाना निकालेंगे इस पर भी? क्योंकि ये इसके जरिए पूरा महाराष्ट्र मोदी जी सही कहते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, हर जाति धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान, आप एक हो जाइए, आप सेफ हो जाएंगे। जहां आप बटेंगे तो सही बात है कोई आएगा और आपको अच्छा, जाति धर्म बना ले जाएगा। जाति धर्म में या हिंदू मुस्लिम में बटेंगे?
नहीं, हिंदू मुसलमान में भी, चाहे जाति धर्म में भी, मैं सबकी ही बात करूंगी। बटेंगे तो कटेंगे, एकदम सही बात है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एकदम ठीक बात है। हिंदू मुसलमान को एक रहने की जरूरत है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कितनी सच बात बोल दी है उन्होंने। हाँ, ठीक इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, अच्छा, आपकी एक बिल्कुल, पोस्ट सबको एक रहने की जरूरत है। एक पोस्ट देखी मैंने, उसमें आपने लास्ट में ये 2 लाइनें लिखी थी कि हिंदू राष्ट्र बीजेपी का बड़ा स्कैम है, आप उसका शिकार हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ, मुझे लगता है कि जो है ये सब अपना वोट बटोरने के लिए ये सब बातें करते रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम हिंदू की बात। अच्छा, एक चीज बताइए, मुझे एक चीज लगता, कहाँ कौन खतरे में है? हम हिंदू हैं, हमको नहीं किसी मुसलमान से खतरा है। खतरा की बात कर रहे हैं आप। अभी मुजफ्फरपुर में एक इवेंट हुआ था, उनका नाम शायद इरशाद है, अगर मैं, हाँ इरशाद ही है कुछ ऐसे उनका नाम। उन्होंने मुझे बुलाया था बड़े सम्मान के साथ, और उन्होंने मुझे मंच दिया अपनी बात कहने का, बड़े सम्मान के साथ। बहुत सारे लोग आए हुए थे, लगभग हजारों की भीड़ में, जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। वहाँ के लोग मुझे बहुत प्रेम से सुने, बहुत सराहना की। मैं एक हिंदू हूँ। अब मुझे लगता है उस पूरे मंच पे बहुत सारे कवि और शायर आए हुए थे, उसमें मैं ही या एक दो और लोग होंगे जिनका नाम नेहा सिंह राठौर या प्रीति मिश्रा या इस तरीके से करके था। भाई बड़ा सम्मान मिला मुझे तो। मुझे तो कोई एकदम से मैं क्या बोलूं, मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मुझे बहुत सम्मान से लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छा वो कार्यक्रम रहा। मुझे अक्सर लोग बुलाते रहते हैं, मुझे कभी कोई खतरा महसूस। आपको कोई खतरा कभी लगा? मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, तो ये कहाँ है खतरा? ये खतरा है कहाँ? मुझे तो किसी मुसलमान से कभी कोई खतरा नहीं हुआ। मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अभी मैं लखनऊ में रहती हूँ, एक महिला आई और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि नेहा तुम्हारे गीत बड़े अच्छे लगते हैं, और उन्होंने वो अपना बुर्का वगैरह पहन रखा था। वो मुस्लिम महिला थी, वो मुस्लिम महिला थी। उनसे मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया काम कर रही हो। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मुझे, जो मुस्लिम हैं, जो मुझे फेसबुक पे फॉलो किए हुए हैं, जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो, वो ऐसे कभी मिल जाते हैं तो वो मेरी बड़ी सराहना करते हैं। अच्छा, ये शब्द जो खतरा है, ये जो खतरा है इनकी कुर्सी। मैं अब इनकी कुर्सी पड़ी है खतरे में। हाँ। तो ये डरा करके, धमका करके, ये जो है आपको ये डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो वोट है वो बना रहे। जैसे संभल की वो तस्वीर जिसमें मुसलमानों को वोट नहीं देने के लिए जाने दिया गया, इस तरीके की खबर ये जो तानाशाही है, ये सिर्फ यही नहीं है महाराज। मैं संभल की क्या बात करूं, संभल तो है ही एक अपने आप में लोकतंत्र पे धब्बा, कि जिसको वोट देने का अधिकार है आप उस पे पिस्टल तान रहे हैं। आप मेरी बात कीजिए, मैं अपनी बात करना चाहूंगी। मैंने यूपी में काबा गया तो मुझे नोटिस मिलता है ये कह करके कि तुमने जो है समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की है, तुमने जो है दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। और मैं कहती हूँ कि ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये अक्सर कहते रहते हैं कि चलो हिंदुओं सड़क पे आ जाओ, नहीं तो आ गए वो तो सड़क पे, उनकी तो पद यात्रा। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि वो ये कहते हैं कि चलो हिंदुओं सड़क पे आ जाओ, नहीं तो ये लोग आपकी बेटी को छीन लेंगे, तो आपका घर उजाड़ देंगे। ये सब दंगा हिंसा भड़काने जैसी बात नहीं है। इनके खिलाफ काहे नहीं योगी जी कोई एक्शन ले रहे हैं? मैंने एक सवाल क्या कर लिया, यूपी में काबा तो मेरे खिलाफ FIR तो दर्ज हुआ ही, मेरे पति की नौकरी इन लोगों ने जो है छीन ली। अच्छा, ये बड़ा विरोधाभास है। मोदी जी को अक्सर आप देखेंगे तो वो कहेंगे रोजगार की बात, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ऐसे 2014 में इनके भाषणों में बड़े बड़े जुमले फेंका करते थे। ये आप रोजगार की बात करते हैं, मेरे पति को आपने बेरोजगार किया और आप रोजगार की बात करते हैं। ये सब झूठे लोग हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनी, विपक्ष कह रहा है कि EVM में गड़बड़ियां है, और हमने देखा कि नेहा राठौड़ ने गाना भी निकाला, वीडियो जारी किया आपने। वो वीडियो जारी करने के बाद सवाल उठने लगे, क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया देख रही थी, मैं वो गाने सुन रही थी, तो मैं नीचे कमेंट्स भी साथ साथ पढ़ रही थी। तो उन कमेंट्स में बड़ी नेगेटिविटी है आपके लिए। कभी असर होता है उस नेगेटिविटी का? लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये तो कांग्रेस ज्वाइन करेगी इसलिए ऐसे गाने बना रही हैं, इनके पास रोजगार नहीं है इसलिए ऐसे गाने बना रही हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, आपने क्या पूछा कि नेगेटिव कमेंट्स का असर होता है। पहले असर होता था। अभी मैंने इन सारे जो ट्रोलर हैं, सारे ये जो ट्रोल आर्मी है, इसको मैंने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे ये मालूम है कि मैं सही काम कर रही हूँ। और 4 लोग क्या कहते हैं, एक पूरी मशीनरी लगी हुई है आपकी इमेज को खराब करने के लिए। जैसे मेरे बारे में अभी
बीत अच्छा मैं पहले की भी बात कर लूं, अभी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस टाइम पे एक पोर्न स्टार है, उनका नाम है मियां खलीफा। मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, मुझे क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे कैसे डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उनके साथ मेरा जो है कनेक्शन जोड़ रहे थे ये लोग कि अरे ये तो ये है, क्यों? क्योंकि मेरा चश्मा उस लड़की से मैच करता था, है ना। तो ये दोनों एक ही जैसा चश्मा लगाती है, इसकी शक्ल वैसी मिलती है, ताकि मैं डिमोरलाइज हो जाऊं। अब नया नया में एक नया कोई पोर्न स्टार है, कोई पोर्न एक्टर है, उसके साथ मेरी एक एडिटेड फोटो लगा दिया है। पर थैंक गॉड कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। और अब ये जो मुझे ट्रोल करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने मुझे इतना ढीठ बना दिया है कि अब मैं एकदम लगता है कि आओ आओ जो करना है कर लो, नहीं घबराऊंगी मैं। और थैंक गॉड कि मेरी फैमिली बड़ी अच्छी है, मेरा जो जीवन साथी है वो बड़ा अच्छा है, वो कभी मुझ पे सवाल नहीं करता, वो कहता है कि जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। बाकी ये लोग तो मेरे को बदनाम करने के लिए एक हॉस्टल कांड मेरे बारे में इन लोगों ने बोला, एक हाँ, मैं उसी नैरेटिव। पे आ रही थी कि हॉस्टल कांड मैं के लिए। बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको एक नैरेटिव। अच्छी बात ये है, इन लोगों की सफलता भी है कि ये लोग एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे। मैं जहां भी कुछ पोस्ट करती हूँ वहां पे हॉस्टल का, इनसे भी पूछिएगा कि ये क्या चीज है। ये मुझे डिमोरलाइज करने की, एक गांव देहात की लड़की को बदनाम करने की, या किसी भी स्तर पे किसी भी हद तक उतर के कि ये काम बंद कर दे, ये गाना गाना बंद कर दे, ये नीचता, पूरी नीचता पे आ गए। हाँ, ये इनका स्तर विहीन हो चुके हैं। ये कुछ भी कह देंगे कि आप डिमोरलाइज हो जाओ। आप पता है राखी जी, बड़ा आसान है लड़कियों को डिमोरलाइज करना। बहुत। हाँ, आप आपको बस एक बार बोल दिया जाएगा कि आपके कैरेक्टर को लेकर के आप डिमोरलाइज हो जाएंगी। पर मैं नेहा इतनी कमजोर लड़की नहीं हूँ। पहले शायद मैं थोड़ा घबरा जाती थी और रोने भी लग जाता, अभी लगता है कि नहीं नहीं, मैंने इन लोगों को चुनौती की तरह ले लिया है। अभी मैं बिल्कुल नहीं घबराती, और अब मैंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि आगे और भी ये लोग नीचता पे उतारू होंगे, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। तो कोई दिक्कत है, साँच को आँच क्या महाराज। अब मैं बहुत ढीठ लड़की हो गई। हाँ, आप अच्छा, गाली ढीठ होना अच्छी बात भी हो गई है अब। ढीठ होना बहुत अच्छी बात है, खुद को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। स्ट्रांग हो हाँ, जाते हैं। बहुत स्ट्रांग जो है आदमी महसूस करता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। अरे जब हमको पता है कि हम गलत नहीं हैं, तो आप ऐसे ही हमको चार गाली दे करके आप मुझे डिमोरलाइज कर लीजिएगा, ये तो नहीं होगा। मुझे डिमोरलाइज पता है कैसे करते हैं? ये देखो परकटी को, बरकटी को, इसके तो चेहरे पे इतने पिंपल्स हैं, तो आपको क्या लगता है इस चीज से हम पीछे हट जाएंगे कि हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे? अरे हम वो लड़की नहीं है हमारा, हम ज्यादा आएंगे और ज्यादा हम आएंगे। और ज्यादा है। अब मेरे कॉफी पीने को लेकर हाँ। के एक बार मैंने कहीं कॉफी पी लिया था, तो उस पे कि बताओ 400 की कॉफी। 400 की कॉफी पी रही है ये। हाँ, कमाती हूँ। और मुझे लगता है कि हर आदमी जो कमाता है वो, उसको लगता है कि हाँ। ठीक है यार, लाइफ में कुछ अच्छा भी किया जाए, कुछ नई चीजें भी ट्राई की जाए। आदमी सोचता है ना थोड़ा और बेहतर। तो हाँ, अच्छा, मोदी जी मशरूम खाते हैं, उनके लिए कोई नहीं बोलते, इतने महंगे विदेशों से मशरूम खा रहे हैं, बड़े महंगे महंगे कपड़े हैं। हाँ, पूरी अच्छा। उसको तो इस तरीके से दिखाया जाता है, ये मोदी जी का भौकाल है, देश के प्रधानमंत्री का भौकाल, इस तरीके से। हाँ, बिल्कुल। उसमें और ट्रोलर्स कितनी छोटी छोटी चीजें उठाते हैं अजय, देखिए कॉफी का चाय बवाल। बेचने वाला अगर 2 लाख का चश्मा जो है वो पहन सकता है और 10 लाख का सूट पहन सकता है, मैंने 400 की कॉफी पी ली, तो ऐसा क्या पूरे देश में बवाल हो गया। पूरा क्या ऐसा बवाल? हाँ, ये सब गलत बात है। और मुझे कॉफी बहुत अच्छी लगती है। जो मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं उनको मैं बता दूं कि मुझे कॉफी बहुत अच्छी लगती है और मुझे कॉफी पीना बहुत पसंद है। मैं ऐसे ही कॉफी पीती रहूंगी। और जब उस ट्रोलर से मिलूंगी तब भी कॉफी हाँ, पीऊंगी तब उसके भी साथ कॉफी बैठ पीऊंगी, के। उनको भी कॉफी पिलाऊंगी। आओ भाई बैठो, बाद में ट्रोल कर, आओ तुम भी कॉफी तुम पियो। भी 400 की कॉफी पियो, तुम 250 की मत पियो, 100 की मत, तुम 400 की पियो। हाँ, तो ये 2 रुपल्ली के ट्रोल हैं। इन लोगों ने पता नहीं पी है कि नहीं कॉफी पी। अब 2 रुपए की ट्रोल तो 400 की कॉफी नहीं ही पी पाएंगे। हाँ, पर ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है और लोगों का बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा प्रेम है कि उन्हीं की बदौलत जो है मैं कॉफी पी पा रही हूँ। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, नेहा सिंह राठौड़ राजनीति में उतरेंगी, राजनीतिक पिच पर पहुंचेंगी अगर मिलता है मौका कांग्रेस की तरफ से टिकट? और राखी जी, अगर मुझे कोई पार्टी अप्रोच करती है या कोई ऑफर आता है तो मैं इस पे जरूर विचार करूंगी।
अगर कांग्रेस से आता है तो ज्यादा प्रेफर करेंगे, आम आदमी पार्टी से आता है तो ज्यादा प्रेफर करेंगे? मैंने अभी बहुत सोचा नहीं है, लेकिन ये जरूर सोचा है कि अगर आता है कोई अप्रोच करता है मुझे, तो मैं उस पे जरूर थोड़ा समय लेकर के विचार करूँ। क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही होगी जिस पर आपने गाना ना निकाला हो, क्योंकि शीश महल पे भी आपने गाना निकाला था, वो जरा मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वो दिल्ली में जो आपने गाना गाया दिल्ली में था। काबा, हाँ। हाँ, दिल्ली में काबा। मुझे लगता है ये इतना फेमस हो गया है कि अब जब ऑफिस में भी बात हो रही थी तो नेहा सिंह राठौड़ कम और काबा गर्ल आ रही है, काबा गर्ल आ रही है। अच्छा 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 बड़ा बड़े खुश हो जाते हैं लोग कि अरे काबा गर्ल आ रही है, काबा गर्ल आ रही है। ये देखिए, ये स्नेह जो है मुझे भावुक कर देता है। हाँ। अब मैं जानती हूँ लोग मुझसे इतना ही प्रेम हाँ। करते हैं। मैं ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो मुझे ट्रोल करते हैं ना, दरअसल वो भी मुझे बहुत लाइक करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं उनके जहन में हूँ। हाँ। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, पर उनकी मजबूरी है, अब उनके पास भी रोजगार नहीं है, तो 2 रुपए के लिए, 4 रुपए के लिए बेचारे ट्रोल कर रहे हैं। उनके लिए मेरे मन में पूरी सहानुभूति है, पर मुझे पता है कि वो मुझे लाइक करते हैं और सामने से तो मिलते हैं। अच्छा, बहुत सारे मुझे लोग मिलते हैं जो 2-4 लोगों का तो मैं ऐसे आईडी भी जानती हूँ जो कभी मुझे मिल गए हैं। हाँ। कभी सामने से कोई बदतमीजी अच्छा। नहीं कहा। हाँ हाँ, सामने से फोटो खिंचवाते हैं, अरे सामने नेहा से बहुत मैम, प्रेम से बात करते हैं। हाँ आपके बहुत बड़े फैन है, बड़ा अच्छा गाते हैं आप। हाँ, बहुत प्रेम से बात करते हैं। ये सब प्रशंसक ही हैं, ये ये कोई मैं जानती हूँ, ये मन ही मन मुझे बहुत लाइक करते हैं, एक लेकिन कट्टर विरोधी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये बेचारे मजबूर हैं। ये अंधभक्त हैं कि चाहकर भी मोदी जी के बारे में अंधभक्त है, ये मजबूर है दरअसल। हम्म। हाँ, ये दरअसल मजबूर है। रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। ये मजबूर है, ये मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, जब आपके पति पर एफआईआर हुई थी तो उस वक्त, क्योंकि शादी जब एक लड़की की होती है तो सबसे ज्यादा अपने पति से ही प्रेम करती है, ससुराल से भी करती है, ससुराल वालों से भी, लेकिन पति से ज्यादा प्रेम करती है। कभी आपको ऐसा लगा कि मेरी वजह से या फिर मैंने जो गाने गाए उसकी वजह से आज मेरे पति इतने बड़े संकट में हो गए हैं? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरे पति इतने समझदार हैं, और दरअसल हम लोगों ने प्रेम विवाह किया है, तो इतनी समझदारी, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपस में बनती है। अब ये तो नहीं होगा कि कल को किसी एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट जाए तो वो मुझे बोल दें कि अब को से हाँ, कि अब तो क्या, ये तो नहीं होता है। अब सुख दुख के साथ ही हैं, अच्छा बुरा सारा वक्त एक दूसरे के साथ काटना है, और काटना क्या, खुशी खुशी हम लोग जी रहे हैं। और मुझे कभी कभी मैं पूछती, हिमांशु तुझे ये तो नहीं लगता है कि मेरी वजह से? वो बोलता है नहीं बचिया, पागल हो क्या, हम दोनों साथ साथ संघर्ष करेंगे और हम लोग अपनी चीजों को ठीक दोस्तों वाली हाँ हाँ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी ऐसी बात नहीं हुई, कभी नहीं। मेरे मन में अगर कभी आ भी जाए तो वो जो है ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो। अच्छा, जगत गुरु रामभद्राचार्य, उन्होंने भी हाल ही में कहा कि कुंभ होगा, ऐसा कुछ करेंगे कि पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। आपने वो पोस्ट शेयर किया, उस पे लिखा कि इनसे पूछताछ होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए कि ऐसा क्या करने वाले हैं आप। मैं वही ये भड़काने की कोशिश। मैं वही राखी जी, मैं वही कह रही हूँ कि जब मैं गाती हूँ यूपी में काबा, तो इनको ये इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, इतने आहत हो जाते हैं कि इनको लगता है हाय, दो समुदाय के बीच इसने तो हिंसा भड़काने की कोशिश कर दी, करो एफआईआर। एमपी में काबा गाते भी, सुप्रीम कोर्ट में मामला मेरा चल रहा है। एमपी में काबा जो मैंने गीत गाया है, उसका पोस्टर मैंने जारी किया था कि एमपी में काबा कमिंग सून, उसके बाद से ये लोग एफआईआर वगैरह किए हुए हैं। इन लोगों से कहीं नहीं पूछताछ होती है, भैया ऐसा क्या करने वाले हो तुम, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तो सवाल होना चाहिए ना इनसे। मैंने यही पोस्ट लिखा होगा, इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि तुम ऐसा क्या करने वाले हो भाई। अगर नेहा सिंह राठौड़ भड़का रही है अपने गानों के जरिए, तो ये अगर मैं भड़का रही हूँ, तो चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए जो आए दिन कहते रहते हैं कि हिंदुओं सड़क पे आओ, नहीं तो आपकी ये लोग बहन छीन लेंगे, तो कोई कहता है कि आपके घर में डाका डाल देंगे, तो कोई कुछ कह रहा है। और इन लोगों के फॉलोअर्स बहुत है, आप सोचिए किस तरीके का असर पड़ेगा जब ऐसी बात। ये सब ब्रांडिंग इन लोगों ने ऐसा कर रखा है, और लोग भी तो क्या मैं बोलूं, एक से बढ़ के एक लोग हैं, सिर्फ पीछे चल देते हैं, पीछे चल देते। हाँ, अरे भैया, समय ऐसा आ गया कि आदमी हो गया है मजबूर, अब लगता है कि क्या किया जाए, कुछ भी। अब अच्छा, जैसे देखिए, किसानों का इतना बड़ा मुद्दा रहा, पहलवानों का इतना बड़ा मुद्दा रहा, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा रहा, और भी ये बीफ कंपनियों को लेकर के ये सब बहुत बड़ा मुद्दा रहा। सारे बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, पर अंत में जीत जाते हैं बीजेपी के लोग। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, पर जनता का इतना विरोध होता है, फिर भी ये लोग कैसे कैसे हो रहा है ये एक तो डाउट करने वाली बात तो है ही। तो ये ऐसी ही बात है।
ईवीएम को लेकर भी तभी विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक खबर आई थी कि एक गांव में कांग्रेस को ही वोट दिया गया, लेकिन रिजल्ट में कांग्रेस को 0 वोट मिले हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि एक गांव में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस को एक भी वोट ना मिला हो। देखिए, इलॉन मस्क जी कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और मैं मानती हूँ कि वो ये जो गोबर खाने वाले अंधभक्त हैं और गाय का मूत्र पीने वाले जो अंधभक्त हैं, उनसे ज़्यादा समझदार हैं, जो कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो तकनीकी रूप से तो ज़्यादा ही इन लोगों से बेहतर हैं, हम लोगों से बेहतर हैं। तो ये डाउट तो है ही। एक तो मैं इंटरव्यू देख रही थी किसी नेता का, महाराष्ट्र के ही, कि उनके फैमिली में 10-15 सदस्य हैं और उनको 1-2-4 वोट पड़े हैं। तो कैसे ये पॉसिबल है? पिछले लोकसभा चुनाव में कोई निर्दलीय थे प्रत्याशी, उनको एक भी वोट नहीं पड़ा था। उन्होंने कहा कि हम हस्बैंड वाइफ तो कम से कम, या मैंने खुद को तो कम से कम वोट किया ही होगा ना। तो ये सारी चीजें ना ईवीएम पे सवाल खड़ा करती हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए, जो बिहार से लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं, मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, हमारा भी घर उन लोगों से चलता है, वो रोजगार लेते हैं, वो उनकी मजबूरी है कि वो बिहार से यहाँ आते हैं। तो एक मैंने कहीं आपका इंटरव्यू देखा था, तो मैं सुन रही थी, आपने बताया था कि कैसे बिहारी शब्द को एक गाली की तरह यूज किया जाता है। तो कभी मतलब अंदर से हमें बुरा लगता है कि, और कभी कभी जैसे आज न्यूज रूम में भी ऐसी कुछ बात चल रही थी, तो बहुत सारे लोग यहाँ बिहार से हैं, अमूमन लोग बिहार से हैं, तो वो भी इसी बात को कह रहे थे कि बड़ा बुरा लगता है जब ऐसे बोला ये बिहारी है, इस गाली के टर्म में यूज किया जाता है उसे। बहुत बुरा लगता है। और क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस चीज को लेकर के काफी सेंसिटिव हूँ, और मैं इस पे मैंने एक गीत लिखा है, मैं वो आपको गीत भी सुनाना चाहूंगी। भैया हाई हम बिहारी, बहर जात बानी हो। भैया हाई हम बिहारी, बहर जात बानी हो। कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। एही जकाही के बिहारी लोगवा गारी देवेला। अरे हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला। दिन में 100 बेर औकात में नपात बानी हो। दिन में 100 बेर औकात में नपात बानी हो। कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। तो मैं तो लिखती रहती हूँ। अच्छा, अगर एनडीए से आपको टिकट मिल जाता है बिहार में, तो आप बीजेपी के खिलाफ या फिर सरकार की कमियां गिनाना अपने लोकगीतों के जरिए छोड़ देंगे, कम कर देंगे? देखिए, अभी टिकट विकट के चक्कर में मैंने बहुत सोचा नहीं है। रही बात बिहार इलेक्शन की, जो 2025 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो बिहार में काबा आएगा, और बिहार सरकार से, मौजूदा जो सरकार है उससे सवाल करते हुए आएगा। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो। अगर सत्ता में जो पार्टी है, सवाल उसी से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक रीढ़ वाली लड़की हूँ, मैं आपको बता दूं। ये नहीं कि मैंने बोला कुछ और किसी ने कुछ प्रलोभन दे दिया तो हम उधर, नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत बहुत जो है मैं रीढ़ वाली लड़की हूँ, ये मुझे पता है अपने बारे में। तो बिहार में कब आएगा, और सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए गीत आएगा। राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्योंकि कैसे नेता लगते हैं वो आपको? वो जो है, वो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, जो कि प्रयास कर रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा क्या विचार है, अच्छा करें, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। अच्छा, अनामिका अंबर जैन, आपने निकाला यूपी में काबा, उन्होंने निकाला यूपी में बाबा। उन्होंने भी कई बार ये चीजें बोली हैं कि कई इंटरव्यू आपके जो मैंने एक साथ देखे, आपका फेस ऑफ भी मैंने उनके साथ देखा, कि कमल कमल जहां जहां वहां वहां आप गाने बना रही हैं। अनामिका अंबर जैन को लेकर आप क्या कहेंगी? नहीं, मुझे क्यों कुछ कहना है, सबको आजादी है बोलने की। हाँ, जैसे मुझे आजादी है बोलने की, तो उनको भी आजादी है। नहीं, जो वो आरोप लगाती है कि जहां जहां कमल वहां। अब बताइए, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि दिल्ली में कमल है क्या? दिल्ली में झाड़ू है ना, तो दिल्ली में काबा मैंने कैसे गाया? ये कोई मतलब फर्जी लॉजिक देना लोग बंद कर दें। अभी तो दिल्ली में आप बताओ ना, आम आदमी पार्टी की सरकार है,
और मैं दिल्ली में काबा गा रही, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ कमल है? ये सब बेतुकी बातें हैं, है ना। बाकी मेरा किसी के बारे में कोई विचार नहीं है, और मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है मंच पे। हमारी बातचीत जो हुई थी, तो बाकी मेरा जो विचार है वो है। ईवीएम को लेकर जो गाना आपने गाया था, मुझे उसकी लाइनें जरूर सुननी है आपसे, और मौलिक अधिकारों को लेकर जो आपने गाना गाया था, ये दो गाने आप मुझे सुना दीजिए, क्योंकि मेरा बड़ा मन है ये सुनने का, जब से मैंने वीडियो वहां पर देखी है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा मैसेज आपने उसके जरिए, गानों को लोग जल्दी समझते हैं, चाहे बच्चे हों या कोई भी हो, तो मुझे लगता है वो मौलिक अधिकारों वाला जो सॉन्ग है वो जब लोग सुनेंगे तो वो जल्दी कैच करेंगे कि अच्छा संविधान को लेकर और संविधान दिवस को लेकर ही आपने वो गाया था, तो ज्यादा इफेक्टिव मुझे लगता है कि वो होगा। अगर आप वो दो लाइनें सुना देंगी दोनों की, ईवीएम को लेकर, क्योंकि ऐसे तो आपने गाने हर मुद्दे पर मुझे लगता है गाए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी, लेकिन ये दो गाने मुझे बड़े अच्छे लगे। सबसे पहले मैं आपको वो जो आप ईवीएम की बात कर रही हैं वो मैं गीत सुनाती हूँ, इसके बाद मैं मौलिक अधिकारों के गीत भी सुनाऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूंगी, क्योंकि 5 मिनट का गीत है तो उसको सुना मैं, लेकिन सुनाऊंगी जरूर। पहले मैं आपको ये गीत सुनाती हूँ। अच्छा, मैं सुबह से बड़ा थक गई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही नेहा सिंह राठौड़ है जो कभी थकती नहीं है। आप गाने सुनाएंगे, मैसेज देंगे और लोग स्ट्रॉन्ग। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सुनाने से पीछे नहीं हट रही हूँ, मैंने बस हाँ मैं सुनाती हूँ। ओ साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है, ईवीएम का जो आया जमाना आज माने के काबिल नहीं है, साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं। क्यों? हो मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। हो मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। ओ मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है, मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ, मेरी कुर्सी इसी पर टिकी है, डगमगाने के काबिल नहीं हूँ। हो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सुभीते। हो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सुभीते, बाकी हरियाणा यूं जीत जाना ये पचाने के काबिल नहीं है, बाकी हरियाणा यूं जीत जाना भूल जाने के काबिल नहीं है, साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। एक लाइन और। हो पूरी दुनिया ने ईवीएम हटाया, खाली तुमने इसे है अपनाया। हो पूरी दुनिया ने ईवीएम हटाया, खाली तुमने इसे है अपनाया, बैलेट पेपर से यूं कतराना चुप लगाने के काबिल नहीं है, साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। बहुत खूब। मुझे तो लगता है ये माफ करने के सच में काबिल नहीं है। आपको भी लगता है ना? ये सारी गलतियां। और बड़ी अच्छी चीज है कि लोग जब ये गाने सुनते हैं तो ध्यान जाता है कि अच्छा सच में ऐसा हुआ है। हाँ। ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर सवाल तो उठना चाहिए, क्योंकि हाँ। गानों के जरिए दिमाग में जरूर आता है। हम जो गाने सुनते हैं बहुत जल्दी दिमाग में फीड हो जाते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि अच्छा ये खामियां थी, ये गलतियां थी। तो मुझे लगता है कि ऐसी गायकी होनी चाहिए कि जनता जिससे जागरूक हो, फुअड़ता कम हो, और इसके साथ साथ ही जो सरकार से सवाल है वो भी बड़ी आसानी से हो जाए, कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये क्या बोला जा रहा है, ऐसा ना सोचा जाए। मुझे लगता है कि ऐसे गाने बहुत
बहुत बेहतरीन होते हैं और जनता को सुनने चाहिए। और अगर आप गाएंगे तो मुझे लगता है कि जनता ना चाहते हुए भी सुनेंगे। थैंक यू क्योंकि राखी जी। मैंने वही कहा ना, मुझे भोजपुरी समझ में नहीं आती, लेकिन जब मैंने आपके गाने ये सुने हैं तो मुझे बिल्कुल प्रॉपर समझ में आया है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से सुने ये हैं। मेरी कमाई है राखी जी, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हरियाणवी बोली भाषा की होकर आप मेरे गीत पसंद करती हैं। ये मेरी पूंजी है और ये मैंने कमाया है। मुझे और भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा करना है, ताकि हर बोली भाषा के लोग ये जाने कि एक भोजपुरी ये भी है, लहंगा चोली नहीं। भोजपुरी में पॉलिटिकल सटायर गाया जा सकता है। भोजपुरी के लोग, भोजपुरी भाषा जो है वो प्रतिरोध का स्वर है। उसमें सरकार से सवाल पूछे जाते हैं आंख में आंख डाल के, है ना। और ये अच्छे भी नहीं भोजपुरी लगते भाषा जो है वो रीढ़ वाली भाषा है। और लहंगा चोली, लड़कियों को ढोंडी देखना, लहंगा देखना, काजल लिपस्टिक, यही नहीं है भोजपुरी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपने उनका वो बयान सुना था जो उन्होंने सदन में दिया था? वो बयान सुन के हम मतलब पूरे तरीके से हिल गए थे, शर्मसार हो गए थे कि खुले तौर पर अब सदन में, आप सोचिए सदन में कितनी मर्यादा होती है, क्या गरिमा होती है। अब क्या मैं बोलूं, जिसकी मानसिकता जैसी है वैसी तो एक दिन निकल ही आएगी ना। आप कितना भी आवरण ओढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में जो कुंठा है वो एक दिन जबान पे आ ही जाएगी। तो ये वही बात है, जब नेताजी लोग ऐसे हैं तो हाँ, जनता कैसी होगी। और लोग डिफेंड भी कर रहे थे कि अरे सची सही तो कहा है, बस जो कहा वो सदन में कह दिया, सही तो कहा है, इसमें गलत क्या है। आप सोचिए हाँ भाई, आदमी पढ़ता लिखता क्यों है? भाषा बोली क्यों बना है? शब्द क्यों बने हैं? आदमी क्यों पढ़ता लिखता है? यही सब गंध मचाने के लिए। बहुत कुछ होता है। अरे मतलब इसका कोई अंत तो है नहीं। बहुत सी चीजें हैं पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं, पर आप बोलो कि ये तो हो ही रहा है। और बोलने का तरीका भी होता है, जिस तरीके से वो पेश किया गया, बोला गया, वो हाँ, वो बहुत फूहड़ था। मैंने उसके बारे में भी कुछ जरूर ट्वीट वगैरह किया होगा कि बहुत फूहड़ था और बहुत शर्मनाक सोच थी वो। बहुत फूहड़ लगा था मुझे वो बयान उनका। हाँ, अच्छा, आप वो मौलिक अधिकारों के वो गाना, और फिर उसके बाद मेरे कुछ रैपिड फायर राउंड होगा। एक ये बॉटल मुझे दे दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। थैंक यू सो मच राखी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। हो तोहर पहिला अधिकार हुए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तोहार दूसरा अधिकार ह स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तोहार तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 25 से 28 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। एक लाइन और।
हो तो हर घर से भइल घर के हुगी रफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार, 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। बहुत खूब नेहा जी, मैं कह रही हूँ बार बार कि ये भोजपुरी सुनने में जो आनंद है ना, वो आनंद उन गानों को सुनने में या फिर उस बीट में भी नहीं है जो बहुत तड़कती भड़कती है, Thank you वो so much, उस thank बीट में भी वो मजा नहीं है जो इसमें है नेहा जी। और आज मैं जब आपको ऐसे सुन रही हूँ सामने से, तो मुझे वीडियो से भी ज्यादा अच्छा लग रहा अरे है। अरे अरे मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है Thank you जो so आप much, सुना Katya रहे जी। हैं। वक्त बहुत कम होगा आपके पास, इसलिए मैं ज्यादा देर आपको बैठा के ये गाने सुन भी नहीं सकती, वरना मैं चाहती कि आप मुझे सुनाती रहे और मैं सुनती रहूं। मुझे अब एक रैपिड फायर राउंड हम खेल लेते हैं छोटा सा, उसके बाद लेकिन आपको चंद सेकंड में जवाब देना होगा, डिप्लोमेटिक नहीं होना है नेहा जी Okay, बिल्कुल okay, भी। ठीक, और ठीक, किसी सवाल का ये जवाब नहीं देना है कि ये दोनों या फिर अच्छा, हाँ बिल्कुल skip भी एक नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, कोई आप स्किप नहीं करेंगे, इतना हार्ड सवाल नहीं होगा Okay, बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। राहुल गांधी या पीएम मोदी? ये आपने सेकंड से ज्यादा ले गुड लिया है। क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हाँ, राहुल गांधी या पीएम मोदी, क्या मतलब, क्या सवाल? प्रधानमंत्री के पद के लिए आगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की उम्र हो गई है और उनको अभी आराम करना चाहिए। ठीक है, राजनीति या लोकगीत? लोकगीत। ठीक है, बेहतर सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? ये रैपिड फायर बड़ा अजीब चीज है महाराज। बेहतर कौन है, ये कैसे मैं आपको बता दी, जनता को तय करने दीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी या फिर मनमोहन सिंह? अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, भोजपुरी सिनेमा या फिर बॉलीवुड? नेहा राठौर क्या चुनेंगे? दोनों ही नहीं। हाँ नहीं, दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं। ठीक है, बेहतर कवियत्री कौन? ये थोड़ा सा हो सकता है, देखिए, बेहतर कवियत्री या लोक गायिका? मेरे लिए आप बोल रही हैं? सुनिए सुनिए, हाँ हाँ नेहा राठौर हाँ हाँ। या अनामिका अंबर जैन? अरे महाराज, मैं क्या बोलूं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू में जैसे अपनी बात कौन कहता है। मन नहीं, ये सवाल आगे आगे हमारे पास आंसर मिल गया हमें। आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? आप भी बड़ा चुन चुन करके लाई हैं। दोनों ही पार्टियां हाँ मतलब कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में है ऑब्वियसली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मैं क्या बोलूं इसमें कौन सी पार्टी अच्छी कौन सी पार्टी बुरी। ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग कुर्सी पे आना चाहते हैं तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दोनों को शुभकामनाएं हैं मेरी, बल्कि सबको शुभकामनाएं हैं, जो कर रहे हैं अच्छा करें, बेहतर करें। बहुत अच्छे से जवाब दिया नेहा जी ने, बचपचा के निकल भी गई और अच्छे से जवाब भी दे पता नहीं दिया। जवाब तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। और यही नेहा सिंह राठौर है जो बोल भी देती है और आपका मैसेज भी पहुंच जाता है, और नेहा जी बहुत सिंपली तरीके से बता भी देती है कि आखिर क्या उनके मन में है, क्या उनके दिमाग में है। तो ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जो उनसे जुड़े सवाल थे उन पर भी बेबाक अंदाज में जवाब दिया, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि नेहा राठौर इस पर नहीं बोलेंगी, उस पर भी आज बोली, जैसे हॉस्टल कांड, और बहुत अच्छे से बेबाक तरीके से बोली। बड़ा अच्छा लगा नेहा जी से मिलके, आपके साथ बातचीत करके, आपके गाने सुन के बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको नेहा सिंह राठौर के गाने जरूर सुनने चाहिए, लोकगीत जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि जो भोजपुरी को लेकर हम सोचते हैं या फिर जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो छवि एकदम से बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच राखी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।